हेलो स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों ने कहा जब मैं लाइव क्लास ले रहा था, कूलाम्स लॉ पूरा हो गया था, फिर भी मैंने पूछा डाउट, तो कहा सर कूलाम्स लॉ एक बार रिवाइज कर दें, और मैंने किया भी था। फिर भी कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया, कमेंट आया था। चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट मेथड से तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप कोशिश करेंगे। देखिए कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब आती है बात वेक्टर फॉर्म क्या है। वेक्टर फॉर्म होता है, आप जानते हैं, जहाँ जिस पर क्या होता है, डायरेक्शन होता है। कहने का मीन्स मैग्नीट्यूड तो स्केलर में भी होगा, यहाँ क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जैसे कोई क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसे हम लिखेंगे कैसे, अगर वेक्टर है तो वेक्टर ए। लेकिन इसे फुली एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो फुली एक्सप्लेन करने के लिए इसे सही तरीके से लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे इसका नंबर्स। जैसे नंबर्स का मतलब मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड। दूसरा, जैसे हमने कभी बोला कि 2 मीटर ईस्ट की तरफ चले हम, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 मीटर क्या हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू, ईस्ट क्या हुआ डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर वेक्टर ए फुली हमें फुल वेक्टर अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसका ये मैग्नीट्यूड लिखा, मैग्नीट्यूड, और इसके साथ में क्या लिखेंगे, इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों लिखेंगे, आप देखिए क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, कोई भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर को हमें अगर स्पेसिफाइड डिनोट करना है ना, पूरा फुली लिखना है, तो इज स्पेसिफाइड बाय अ यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर। तो वेक्टर के अलोंग जो डायरेक्शन होगा वो कौन शो करेगा, यूनिट वेक्टर शो करेगा। क्लियर, तो इसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अच्छा इसे ऐसे भी लिख सकते थे, वेक्टर ए इक्वल मैग्नीट्यूड जो होता है मॉडुलस, तो वेक्टर ऑफ ये लगा है दोनों भी है ना मॉडुलस, तो इसे हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू ए कैप। अच्छा यहीं से हम लोग एक फॉर्मूला निकालते थे, ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन ए। क्लियर, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले आनी चाहिए, 11th क्लास का था ये, हमने आपको बताया। चलिए हम बात करते हैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए ये कोई चार्ज है Q1 ए पोजीशन, Q1 चार्ज है। क्लियर, ध्यान से समझना बेटा, कोशिश करेंगे आपको समझ में आएगा। दूसरा, इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से, और जिस पॉइंट पर रखा है उधर, ये डायरेक्शन हमने शो कर दिया। क्लियर, दूसरा कोई ये चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर B चार्ज, B पॉइंट पर कोई Q2 चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर आपका क्या है, R2 वेक्टर। क्लियर, ओके, इतना समझ में आया। अच्छा ये ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट, अगर हम इधर जाएंगे, हम ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कहाँ से जाना है, 1 से 2 की तरफ, तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर। क्लियर, ओके। अगर हम ऐसे जाते हैं इस तरीके से, तो इस सेकंड चार्ज से हम जा रहे हैं फर्स्ट चार्ज की तरफ, तो किस तरीके से वेक्टर होगा, इस तरीके से R21 वेक्टर। क्लियर, अच्छा एक बात आप लोग जानते हैं, अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। देखिए जैसे हमें फोर्स निकालना है, एफ, फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है ना, जब भी तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वेक्टर एफ वेक्टर लिखा है। फोर्स किस पे निकालें, फर्स्ट पे निकालते हैं। ओके, फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। एक बात याद रखें, जो पहले लिखा जाएगा, जैसे F12, तो ये जो पहले लिखा जा रहा है तो ऑन, और सेकेंड बाई। इसका मतलब क्या है, फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो किस पर, फर्स्ट पर Q1 चार्ज पर, किसके द्वारा, बाई Q2 के द्वारा। क्लियर, फर्स्ट ऑन और सेकेंड बाई। अच्छा आगे चलते हैं हम लोग, तो F12 वेक्टर हमें निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड। आप मैग्नीट्यूड अच्छे से जानते हैं कि, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड लिखना है तो R लिखें, यहाँ पे R12 लेकिन हमने तो मैग्नीट्यूड लेना, तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, R12 लिखें या R21, वो देखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 21 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आगे बताता हूँ उसे। क्लियर, एक चीज़ और देखें, अगर हम R12 का मॉडुलस निकालें मैग्नीट्यूड, या R21 सेम आएगा, इसलिए हम इसे क्या मान लेंगे, R। क्यों, क्योंकि A से B की तरफ डिस्टेंस या B से A की तरफ
डिस्टेंस तो सेम होगा बट अंतर क्या है, डायरेक्शन का। क्लियर। तो यहाँ हम R21 क्यों लिखा, R12 क्यों लिखा, या R12 भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली R भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब बात आती है ये क्या हुआ आपके पास, ओनली ये क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन शो कौन करता है, यूनिट वेक्टर। तो F12 के जो डायरेक्ट यूनिट वेक्टर होगा वो किधर होगा वो देखें। सबसे पहले आप देखिए इधर फोर्स किस पर लग रहा है, फर्स्ट चार्ज पर। फोर्स फर्स्ट चार्ज पर आप निकालेंगे, ये फर्स्ट चार्ज है। अब दोनों मैंने मान लिया सेम चार्ज है, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, दोनों सेम हैं। तो फर्स्ट पर जो चार्ज लगेगा सेकंड के द्वारा ये क्या करेगा, इसे रिपल करेगा। तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज किस पर, फर्स्ट। तो पहले जो जिस पर लगता है ऑन वो पहले लिखा जाएगा, ड्यू टू सेकेंड। क्लियर। अच्छा अब हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर आप अच्छे से सीख चुके हैं। अगर F12 वेक्टर, तो यहाँ देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन हम शो करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर बताता है। तो हम कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे, इधर से या इधर, ऐसे देखते हैं, इज स्पेसिफाइड बाय अ यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर। क्लियर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो हमने वेक्टर लिया है, कौन वेक्टर लिया है मैंने, F12, ठीक है। तो उसी के अलोंग, तो उसी के अलोंग कौन है यहाँ पर, R21, यही तो अलोंग, ठीक है। तो उसे हम यहाँ ले लेंगे R21 कैप। तो आपको मैंने यहाँ पे भी बताया था किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को शो करना है तो उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। क्लियर। अच्छा अब देखिए और थोड़ा आगे अच्छे से लिखें, F12 वेक्टर। क्लियर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन, या ओनली R भी लिख सकते थे, है ना, लेकिन हम आप कह रहे हैं तो R21 भी लिख सकेंगे, मॉडुलस। लेकिन क्या स्क्वायर, यह भूल गया था मैं, स्क्वायर होगा। ओके, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। R21 कैप को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपने देखा कैप है ना यूनिट वेक्टर को, तो वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो देखो R21 को हम क्या लिखेंगे, R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर। अब आगे देखिए, फोर्स एक्ट ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। क्लियर। तो के Q1 Q2 अपॉन, ये 2 और 1 ऐड, पावर ऐड हो जाएगी, R21 वेक्टर का Q, R21 वेक्टर, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसी को हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पोजीशन वेक्टर फॉर्म कैसे, मतलब R1 R2 वेक्टर। तो देखिए हम लोग कहीं से भी चलना स्टार्ट करें, जहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं वहीं पर हम वापस आ जाएं, तो इसे हम, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो मैं O से चलता हूँ A की तरफ, ठीक है। तो चलेंगे तो O से A की तरफ जाएंगे, तो ये उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव लेंगे R1 वेक्टर। उससे अब हमें लेना क्या है, हमें यहाँ R21 लेना है। तो R21 तो कि R21 से हम अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस लेंगे R21 वेक्टर। क्लियर। फिर हम जा रहे हैं इसके भी अपोजिट जा रहे हैं R2 वेक्टर, तो माइनस R2 वेक्टर इक्वल, वहीं पर वापस आ गया ओरिजिन 0। और हमें निकालना क्या, R21 वेक्टर उधर पहुंचाते हैं हम लोग, ठीक है, R21 वेक्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर उधर जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे, ठीक है। अब इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में F12 के Q1 Q2 अपॉन R21। वैसे भी आप समझ सकते हैं, आपको अगर समझ में नहीं आए तो देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, लास्ट वाला, और फिर ये है ना। तो क्या लिखा जाएगा, R1 वेक्टर, ये देखो यहाँ फर्स्ट माइनस R2 वेक्टर का मॉडुलस का क्यूब। क्लियर। R21 वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, ब्रैकेट, क्योंकि मॉडुलस नहीं है, ये कैसे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके। तो ये आपका फोर्स हो गया किस पर, फर्स्ट चार्ज पर सेकंड के द्वारा। आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली ऐसी आप समझे होंगे, ये हमने क्या निकाला था, F12 का मीन्स क्या होता है, फोर्स ऑन फर्स्ट, पहले लिखा है, पहले वाला ऑन Q1 बाई सेकेंड है ना Q2 के द्वारा। क्लियर। तो यहाँ पर हमने जो R12 लिया वो आपको समझ में आया। हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में हम लिखेंगे तो उसी की डायरेक्शन का
हम यूनिट वेक्टर लेंगे। जैसे यहाँ F12 है तो F12 की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर F21 कैप भी लिख सकते हैं, उसी की डायरेक्शन हम वेक्टर लेंगे। क्लियर, उसी की डायरेक्शन का हम यूनिट वेक्टर लेंगे। अच्छा, ऐसे ही सिमिलरली अब हम निकालना चाहें किस पर फोर्स, सेकंड पर फर्स्ट के द्वारा। अच्छा एक बात बताओ, सेकंड पर फोर्स फर्स्ट के द्वारा दोनों सेम है तो ये भी इससे रिपल करेगा। एक चीज़ और याद रखें आप लोग हमेशा, जो डायरेक्शन, जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो उसी के अलोंग होगी, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ना, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी के अलोंग होगी। जैसे फर्स्ट चार्ज पर फोर्स लगा इधर, किसके द्वारा, सेकंड के द्वारा, सेकंड पर किधर फोर्स लगेगा, इसके द्वारा इधर रिपल कर रहा है क्योंकि सेम चार्ज है। ठीक है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होगी बताइए, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस Q1 एंड Q2। तो हम निकालते हैं अब लोग F21 वेक्टर। तो हम F21 वेक्टर सेम कि Q1 Q2 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही आप लिख सकते हैं R, अभी हमें R लिखना है। ठीक है, इनटू क्या आएगा R21 वेक्टर। तो R21 वेक्टर पर जो फोर्स लग रहा है, सेकंड पर जो फोर्स लगेगा फर्स्ट के द्वारा, तो ये रिपल इधर करेगा, डायरेक्शन दोनों की एक ही अलोंग, ओके, एक ही लाइन में आएगा। तो ये क्या है, फोर्स एक्ट ऑन सेकंड चार्ज बाई फर्स्ट। क्लियर। अब हम क्या लेते हैं, जो वेक्टर लिया है उसी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है ना, तो इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर R12 कैप होगा, ये उसी की डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर में लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे R12 कैप। क्लियर। तो यहाँ पर हम साथ में क्या ले लेंगे, इसके R12 कैप। तो अब हो गया सेम। अब आप जानते हैं यूनिट वेक्टर को लिखना, ए कैप इक्वल वेक्टर अपॉन मॉडुलस। इसी तरीके से आप इसे R भी लिख सकते हैं ओनली, या फिर आप चाहें तो R12 वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर पहले नहीं लिख पाया था। अब देखें ऐसे F21 वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर, यहाँ हम जब लिखेंगे R12 वेक्टर अपॉन R12 का मॉडुलस। क्लियर। आगे देखें F21 के Q1 Q2 अपॉन ये स्क्वायर एंड ये हो जाएगा आपका पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, मतलब क्यूब हो गया R12 क्यूब R12 वेक्टर। समझ में आया, क्लियर। ओके स्टूडेंट, शायद समझ में आया होगा आपका। अच्छा एक चीज़ देखें यहाँ पर 12 डायरेक्शन F12, ये क्लियर हुआ यहाँ से, क्लियर क्या क्लियर हुआ यहाँ से, F12 जो F12 का डायरेक्शन है वो किधर है, इधर है, F21 का इधर है, तो डायरेक्शन दोनों की क्या अपोजिट, इसलिए नेगेटिव साइन शो कर रहा है। तो जहाँ पर दो फोर्स इक्वल होते हैं और उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को वेरीफाई करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लास में, लाइव क्लास में बताया भी था। ठीक है स्टूडेंट, अब शायद आपको कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्लियर हुआ होगा। अब भी अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं नेक्स्ट मेथड के साथ आपको फिर दोबारा बता सकता हूँ। ठीक है, आप इसे अच्छे से समझेंगे, राइट करेंगे। ओके, थैंक यू।